हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि जिस इंसान के साथ आप इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो पहले हम टैरो कार्ड से पता करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस समय आपके लिए क्या हैं। फिर ऑरेकल कार्ड्स, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, और लास्ट में आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो नाइन ऑफ वंड्स, Two of Wands in reverse, Six of Pentacles, Ace of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गिल्टी है ये। किस चीज़ को लेके वो तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। हो सकता है कुछ ऐसा उन्होंने किया हो, कुछ कहा हो, जिसके बारे में आप सोच कर इनको काफ़ी पछतावा हो रहा है। ग्रुप 1, हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, और अगर फिजिकल डिस्टेंस नहीं भी है तो भी इन जनरल विथ टू ऑफ वॉन्ड्स इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इस समय फासले बहुत ज़्यादा हैं। और ये सिर्फ नो कांटेक्ट सिचुएशन होने की वजह से नहीं है, ये इमोशनल डिस्टेंस भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, जो कि उनको नहीं पसंद आ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ कि चाहे वो जितनी कोशिश क्यों ना कर लें, अब जो दायरे आपने बना रखे हैं, अब जो एक बाउंड्री आपने सेट कर ली है, उसको वो भेद नहीं पा रहे हैं, उस बाउंड्री को वो पार नहीं कर पा रहे हैं। और उनका ऐसा मानना है कि जितना रेडी वो है कि एक नई बिगिनिंग हो जाए इस कनेक्शन में, जितना एक्साइटेड वो हैं इस चीज़ को लेके, ऐसा कुछ सीन आपके एंड पर नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आपको शायद अब उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है उनसे दोबारा बात करने में या किसी तरीके का कांटेक्ट उनके साथ दोबारा एस्टैब्लिश करने में, फॉर सम रीज़न। हालांकि ये इंसान यहाँ पर गिल्टी है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो भी ट्रबल हो रखी है इस कनेक्शन में, उसके लिए ये अकेले जिम्मेदार नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि जितनी गलती इनकी थी उतनी ही गलती आपकी भी थी, तो अपने हिस्से की गलती के लिए ये शर्मिंदा यहाँ पर दिख रहे हैं। ये डेफिनेटली एक मौका भी चाह रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने का, लेकिन वही बात है कि कैसे मांगे, क्योंकि फासले इतने हो रखे हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जो अट्रैक्शन और जो पैशन ये इंसान आपके लिए शुरू में महसूस करता था, वो चीज़ अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को नो कांटेक्ट में गए हुए कितना टाइम हो चुका है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही फ्रेश चीज़ हो सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है काफ़ी टाइम बीत चुका हो आप लोगों को एक दूसरे के साथ बात किए हुए या मिले हुए, लेकिन उसका कोई असर इनका जो लाइक आई सेड अट्रैक्शन है आपकी ओर, या जो सोचते रहते हैं आपके बारे में, उसके ऊपर पड़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि एक समय पर इस इंसान ने जो भी फासले आज आप दोनों के बीच में हैं, वो खुद ही खड़े किए थे, जानबूझकर यही लाए थे वो डिस्टेंस आप लोगों में। और शायद अब वो ऐसा बन रहे हैं कि अरे मुझे तो अब समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं ये डिस्टेंस को ब्रिज कैसे करूं, जबकि डिस्टेंस क्रिएट उन्हीं का किया हुआ है। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ कि इनको इस बात का शक है, या इन्हें शायद किसी ने ये चीज़ बताई हो, या इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नया आ चुका है। और क्योंकि आप अब किसी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, या किसी नए पर्सन में अब आपको इंटरेस्ट आ गया है, इसीलिए भी आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं आपके और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको कम करने के लिए। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो डेफिनेटली ग्रुप 1, आपके पर्सन का ऐसा मानना है यहाँ पर विद क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स कि अब आपको उनसे प्यार नहीं है, अब आपके दिल में उनके लिए किसी भी तरीके की कोई फीलिंग्स नहीं है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि ये पर्सन आपको शायद ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं या स्टॉक करने की कोशिश करते हैं,
हो सकता है कि आपने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स इतनी ज़बरदस्त कर रखी हों, जहाँ जहाँ भी आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनफैक्ट हो सकता है व्हाट्सएप पर भी, कि इनको कुछ खास पता चल नहीं पाता है, लेकिन ये फिराक में हमेशा लगे रहते हैं कि कहीं से किसी प्रकार इनको पता चल सके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कभी आप इनके बारे में बात कर रहे हो किसी से या नहीं कर रहे हो। अगर आप लोगों के बीच में कुछ मतलब कॉमन लिंक्स हैं, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप लोगों के बीच में, तो हो सकता है कि उन लोगों के ज़रिए आजकल ये इंसान थोड़ी इन्फॉर्मेशन बटोरने की आपके बारे में कोशिश कर रहा हो। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ कि ये पर्सन बहुत उम्मीद में थे कि आप अपनी तरफ से इनको रीच आउट करोगे ऑनलाइन, आप अपनी तरफ से इनको मैसेज भेजोगे या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, हाय हेलो कुछ करोगे, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि आपने अपनी साइड से कोई एक्शन नहीं लिया काफ़ी टाइम तक। आपने क्योंकि आपने कोई एक्शन नहीं लिया है इनकी ओर, तो ऑफ कोर्स उस रीज़न से आई थिंक तभी उनको ये चीज़ चमकी, तभी उनको समझ में आया कि अच्छा लग रहा है कि अब तो ग्रुप 1 के डिफेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये मुमकिन है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ कि जब ये आपके साथ थे उसी टाइम पर इन्होंने किसी और से बात करना स्टार्ट कर दिया हो, और ये चीज़ जब आपको पता चली हो तो आपको ऑफ कोर्स पसंद नहीं आया होगा। अगर इन्होंने आपको चीट किया है, भले ही इमोशनली किया हो या कुछ लोगों के लिए शायद फिज़िकली भी किया हो, तो ये मुमकिन है कि जो स्टार्टिंग में हमें वो अपॉलॉजी वाली फीलिंग आ रही थी, वो इस चीज़ को लेकर के वो अपॉलोजेटिक हों कि वो जानते बूझते एक थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में लेके आए। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स को लेके। All that glitters in reverse. New life. Building blocks. Fork in the road. आपके साथ एक नई शुरुआत ये चाहते हैं। ये मैसेज अब यहाँ ऑरेकल से भी निकला है और इधर एस ऑफ वॉन्ड्स से भी निकला था, लेकिन ऑफ कोर्स जितना आसान उन्हें लगा था कि होगा आपकी लाइफ में वापस आना, उतना है नहीं। रास्ते में कुछ अड़ंगा है। एक मतलब 2-3 मैसेजेस तो हमें यही मिल गए थे, बट लेट्स क्लैरिफाई। अड़ंगा ये है कि आप अपनी ओर से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, आप अपनी ओर से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो अब ऐसे में इन्हें अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट करना चाहिए या नहीं, वो इस समय इनके रास्ते का कांटा यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, और जैसे जिस तरीके से ये लड़की खड़ी हुई है ऐसा लग रहा है कि किसी की राह तक रही हो, लेकिन कुछ आगे मामला बढ़ नहीं रहा है। तो एक समय ऐसा था ग्रुप 1 जब आप वेट करते रहते थे कि ये अपनी ओर से कोई एक्शन ले, इन्होंने नहीं लिया, आपने केयर करना बंद कर दिया। अब ये बैठ के राह तक रहे हैं कि कब आपकी ओर से एक्शन आएगा। नेचुरली अब आप इनएक्टिविटी की स्टेट एंटर कर चुके हैं, अब आप इनकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा उत्सुक तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंट थे कि जब ये चाहेंगे तो ये आपके पास वापस आ जाएंगे। और जैसे ये लड़की नींद से उठ रही है ना, कुछ उसी तरीके से आप लोगों का कनेक्शन जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से आराम से दोबारा शुरू हो जाएगा। अब इनको ये चीज़ क्लियर हो रही है ऑल दैट ग्लिटर्स इन रिवर्स के साथ कि जितना आसान इनको लगा था कि यार ये तो मुझे हलवा थाली में परस के मिल जाएगा, वो सिचुएशन अब यहाँ पर है नहीं। और आपके पर्सन को आजकल ये चीज़ भी लग रही है कि शायद बिसाइड्स द फैक्ट कि आपके दिल में उनके लिए अब कोई इमोशंस नहीं हैं और आप उनकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, शायद विद ऑल दैट ग्लिटर्स इन रिवर्स जो भी थोड़ी बहुत अच्छी इमेज उनकी थी आपके दिल और दिमाग में, वो भी उतर चुकी है। जितना अच्छा आपको लगता था कि वो पहले हैं एज अ पर्सन, एज अ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, वो वैसे है नहीं। तो इनको खुद इस बात का बहुत डर है कि इनकी इज्जत उतर चुकी है आपकी आंखों में, अब आप इनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ग्रुप 1। ओके, अब देख लेते हैं क्या ऐसा कुछ है जो ये अपनी तरफ से आपको बोलना चाहते हैं। लास्ट में स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस कनेक्शन, वो हम लोग चेक करेंगे ग्रुप 1। पहले ही
aching to touch and kiss you. So definitely आपको लेके बहुत सेक्सुअल एनर्जी में चल रहे हैं ग्रुप 1. कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी. लुक एट दिस. हमने स्टार्टिंग से ही देखा था कि ये थोड़ी गिल्ट वाली एनर्जी में चल रहे थे. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई वॉज इन पेन. आई नेवर मेंट टू रूइन थिंग्स. अच्छा जी, ये बोल रहे हैं कि ये जो भी इन्होंने किया, इनका इरादा नहीं था कि आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएं. ये कह रहे हैं कि ये उस समय खुद किसी तरीके के पेन से, किसी तरीके की डिफ़िकल्टी से गुजर रहे थे और उस वजह से इन्होंने जो किया किया, जो कहा कहा. हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए यही केस हो. आई यूज़ टू बिलीव वी वर इनकम्पैटिबल इन द पास्ट. तो ये कह रहे हैं कि पास्ट में जब नया नया आप लोगों का कनेक्शन चालू हुआ था तो इन्हें लगा था कि कुछ खास दाल गलेगी नहीं यहाँ पर. इन्हें लगता था आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है. बट इट्स क्वाइट पॉसिबल यहाँ पर, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, कि आप दोनों के बीच में उसके बाद चीज़ें बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर गई थी. वन लास्ट मैसेज. डिस्पाइट आर सेपरेशन माई हार्ट स्टिल बिलोंग्स टू यू. तो ये कह रहे हैं कि बावजूद इसके कि समय आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनके दिल में आपके लिए जो जगह है वो अभी भी है. आपके लिए इनके दिल में जो फीलिंग्स थी वो सब अभी भी हैं. ओके, अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं ग्रुप 1. पहला कार्ड है होप. Look with new eyes and create the change that awaits you. Okay. Prompting, call a friend today. Mystery, explore the unknown, the unexpected awaits you. I don't think ये आपकी एनर्जी है. It's quite possible group 1 की एक unexpected समय पर इस इंसान का कॉल आपको आ सकता है. आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि जब कभी भी सिचुएशन बहुत ओवरवेलमिंग आपके लिए हो जाए इस कनेक्शन को लेके, तो आप ज़रूर उसके बारे में किसी से बात करिए. हो सकता है कि जब आप किसी से बात करें इस सिचुएशन के बारे में, इस पर्सन के बारे में, तो वो आपको अच्छे से समझा ले जाएं और जो चीज़ें शायद आपसे मिस हो जाती हैं इस कनेक्शन के बारे में, वो आपको एक्सप्लेन कर सकें. यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है होप के साथ कि स्पिरिट चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आप आजकल बहुत ज़्यादा बुझे से रहते हैं इस कनेक्शन के चलते, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको ज़रूरत है थोड़ा और आशावादी होने की इन जनरल अपनी लाइफ में, स्पेसिफिकली इस कनेक्शन को लेके नहीं. और बजाय वेट करते रहने के कि इनका एक्शन कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो सारे क्वेश्चंस पता करने की फिराक में रहने के, उससे बेहतर ये होगा कि आपके सामने जो अबंडेंस आ रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उसका फ़ायदा उठाते हुए पहले अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के ऊपर फोकस करें. ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पहले टैरो कार्ड से पता कर लेते हैं कि जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. उसके बाद ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देखेंगे और लास्ट में स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो पता करेंगे. टेन ऑफ कप्स, the world, three of wands, eight of cups, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ wands. ऑल राइट, तो काफ़ी बर्डन नज़र आ रहा है ये पर्सन ग्रुप 2 इस समय आपके बारे में सोचने से, और जो भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, कुछ बहुत हैवी फीलिंग्स ऑफ कोर्स भी हो सकती हैं, पछतावा हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, नॉस्टैल्जिया हो सकता है. फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन से इस इंसान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार मूव ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन इनकी ज़िंदगी का इतना एक इंसेपरेबल हिस्सा बन गया है
जैसे ना जोक के जैसे चिपक चुका है अब ये कनेक्शन उनसे। इसीलिए चाहे वो जितना दूर भागने की इस कनेक्शन से क्यों ना कोशिश कर लें, या फिर जितने पैतरे क्यों ना आजमा लें आपको भुलाने के, वो चीज़ वर्क कर ही नहीं रही है। एक सिंपल इमेज के ज़रिए अगर आप ये चीज़ समझना चाहें, आई एम श्योर बचपन में हम सभी ने वो विक्रम वेताल वाली कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो जैसे वेताल बैठे रहते थे विक्रम के कंधे के ऊपर, तो ये बहुत कुछ उसी तरीके से है। वो कभी कभी सोचते हैं इस बारे में कि वो मूव ऑन कर जाएं इस कनेक्शन से, लेकिन ऐसा लगता है मानो जैसे जैसे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता रहता है, या जैसे जैसे उन्हें खुद इस बात का एहसास होने लगता है कि हाँ अब वो शायद ऑलमोस्ट आपसे मूव ऑन होने वाले हैं, वो तुरंत खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि वो खुद कंप्लीटली इस कनेक्शन से दूर हटना नहीं चाहते हैं। हो सकता है ग्रुप 2 कि इस समय आप दोनों के बीच में काफ़ी फिजिकल डिस्टेंस हो, शायद आप लोग इस समय अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में। वो फिजिकल डिस्टेंस भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है उस फिजिकल डिस्टेंस की वजह से ही इन द फर्स्ट प्लेस इन्होंने ये फैसला लिया हो कि इनको अब आपसे बात करना बंद करना होगा या आपसे दूर जाना होगा, बिकॉज उस समय इन्हें ऐसा लगा था कि अरे वैसे भी अगर फिजिकल डिस्टेंस है तो कहाँ ही रिलेशनशिप चल पाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स कहाँ ही वर्क करते हैं। और अब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि ये जो भार है उस डिसीजन का, वो ये आज तक ढो रहे हैं कि क्या सोच के मैंने ऐसा डिसीजन उस समय पर लिया कि अरे लॉन्ग डिस्टेंस है तो कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जिस भी तरीके का रिलेशनशिप आप लोगों का पास्ट में था, चाहे बहुत बड़ा रिलेशनशिप चला हो, चाहे छोटी ड्यूरेशन का ही क्यों ना रहा हो, जो भी हैप्पी मेमोरीज आप लोगों ने साथ में बनाई थी वो सब इनके लिए बहुत प्रेशियस हैं। जैसे ना कोई कीमती चीज़ किसी छोटे से डिब्बे में रख कर आप हमेशा अपने पास रखो, ये वैसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि वो बहुत सोचते रहते हैं उस पास्ट की चीज़ों के बारे में, बहुत कुछ चलता रहता है आपसे रिलेटेड इनके दिमाग में। कैसे आप लोग मिले थे, कैसे आप लोगों का कनेक्शन प्रोग्रेस किया था, उसके बाद कैसे आप लोग मतलब इनके फैसले की वजह से ऑफ कोर्स अलग अलग डायरेक्शंस में मुड़ गए, वो तमाम चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि इनको डर है इस बात का ग्रुप 2 कि शायद अब आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, और अगर ऐसा हो चुका है या अगर ऐसा होने वाला है, मतलब ऑफ कोर्स कभी ना कभी तो होगा ही, तो इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर फिर ये इस एक खराब फीलिंग के साथ जिएंगे कि मैं हो सकता था या मैं हो सकती थी ग्रुप 2 के साथ उस रिलेशनशिप में, लेकिन पता नहीं क्या सोच के मैंने खुद ही अपने आप को ग्रुप 2 से अलग कर लिया। किसी तरीके की एक्शन एनर्जी में फ़िलहाल तो ये नहीं नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की फैमिलीज़ के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हों। इनफैक्ट ऐसा लगता है ऑलमोस्ट आप लोग अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हो, चाहे ये रिलीजियस डिफरेंसेस हों, कास्ट डिफरेंसेस हों, थोड़ा सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हों। यहाँ पर दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड के साथ कि एक थॉट जो बहुत आजकल सता रहा है इस पर्सन को, वो ये है कि आपने कम्प्लीटली अब अपनी पीठ घुमा ली है इस कनेक्शन की ओर। और यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि इस पर्सन ने खुद एहसास किया है उस चीज़ का कि कैसे आप धीरे धीरे करके उनसे दूर चले जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि जब नया नया आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, उस वक्त पर आप अपनी तरफ से बहुत कॉल और मैसेज करते थे कि कुछ बात बन जाए। उसके बाद आपने उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी पहले घटाई, फिर आप 6 महीने में एक बार लेट्स से कॉल करके थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश करते थे, फिर आपने उसको और बढ़ाया, साल में एक बार आप इनको रीच आउट करते थे, और अब शायद आपने वो भी बंद कर दिया है। तो इन्होंने महसूस किया है आपको अपने आप से ड्रिफ्ट अपार्ट होते हुए, खुद से दूर जाते हुए, बावजूद उसके उन्होंने कुछ किया नहीं। ओके, और पता कर लेते हैं। Eight of Wands. How is group 2's person? 7 of Cups.
रीच आउट करें या ना करें, आपको मैसेज या कॉल करें या ना करें, इस दुविधा में आजकल ये इंसान फंसा हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 7 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा वो इस सवाल को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि उन्हें आपकी ओर एक्शन लेना चाहिए। एंड ये यूजुअली कम्युनिकेशन से संबंधित होता है, तो उन्हें आपको कॉल या मैसेज करना चाहिए, कुछ डीएम भेजना चाहिए, फेसबुक पर कुछ करना चाहिए या नहीं, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपने फ़िलहाल इनके साथ आप कनेक्टेड हो या इनको ब्लॉक नहीं किया हुआ है, तो उस माध्यम से कैसे ये आप तक पहुंच सकते हैं वो सोचने में बहुत सोच रहे हैं। पहली चीज़ तो बहुत हैवी एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी से भी मुझे यही लग रहा था स्टार्टिंग में कि आजकल बहुत ज़्यादा आप चल रहे हो इस इंसान के दिमाग में, बट क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स 7 ऑफ कप्स के साथ है, सो ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है कि दुविधा है कि रीच आउट करें या ना करें, उससे बढ़कर है, क्योंकि उस दुविधा में बहुत सारी और चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि अगर एक्शन लें तो कब लें, किस समय पर लें, किस माध्यम से लें, पलटकर सामने से ग्रुप 2 का कैसा रिस्पॉन्स आएगा, अगर उन्होंने ढंग से रेसिप्रोकेट नहीं किया तो मेरी तो फिर इंसल्ट हो जाएगी, मेरी तो फिर डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, या फिर अगर उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो इसके आगे फिर मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये तमाम सवाल जवाब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, घेर कर खड़े हुए हैं इस समय आपके पर्सन को। ओके, अब ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं और मैसेजेस के लिए इनकी करंट फीलिंग्स के। हायर पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, a leg up, और डीप नोइंग। ओके, ग्रुप 2, इस इंसान ने भले ही आपसे कभी सॉरी बोला हो या ना बोला हो, या कभी आपको कोई ढंग का एक्सप्लेनेशन दिया हो ना दिया हो कि इन्होंने क्यों आपसे बात करना बंद कर दिया, क्यों आपको छोड़कर चले गए, लेकिन डीप नोइंग यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स, अपने कॉन्शियस में इस इंसान को मालूम है ये चीज़, ये गलती इनकी थी, इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और ये जो भी रायता फैला है इस समय इस कनेक्शन में वो इन्हीं का फैलाया हुआ है। ये चीज़ उन्होंने कभी आपके सामने ना स्वीकारी है, ना इनफैक्ट अपने फेशियल एक्सप्रेशन से या बॉडी लैंग्वेज से शो होने दिए। सेपरेशन के बाद अगर कभी आपकी इनसे मुलाकात हुई भी थी तो शायद उन्होंने बहुत नॉर्मली आपके साथ बिहेव किया हो, एज इफ कोई दुख तो इन्होंने पहुंचाया ही नहीं है आपको, लेकिन आपसे बोला नहीं है, बट खुद को ये चीज़ इनको मालूम है कि गलती इन्हीं की है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत हो गया, मैंने बहुत टाइम अपना ईगो दिखा लिया, बहुत टाइम मैं वेटिंग की एनर्जी में रहा या रही, इस उम्मीद में कि ग्रुप 2 रीच आउट करेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ मुझे होते हुए दिख नहीं रहा है, उल्टा ग्रुप 2 मुझे अपने आप से और दूर जाते हुए ही लग रहे हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम कि मुझे ही थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, मुझे ही अपने ईगो से बाहर आना पड़ेगा, शायद मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये मदद की तलाश में है, कोई गाइड कर दे, कोई इनको थोड़ी सी दिशा दिखा दे कि ये आपसे बात कैसे करें, कब करें, क्या बोलें, किस तरीके से उस बात को रखें आपके सामने। शायद उससे संबंधित आजकल ये किसी के पास मदद मांगने के लिए गए हों, कोई ट्रस्टेड इनका भाई बहन हो गए, दोस्त वोस्त हो गए, उनसे थोड़ी सी हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर नज़र आ रहा है हायर पावर के साथ कि ये इंसान कभी कभी सोचता है कि अगर इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो गया तो भी भगवान की मर्जी होगी, और अगर नहीं हुआ तो भी ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि ये नहीं होना था। ये मुमकिन है कि इस इंसान की जो स्पिरिचुअल जर्नी है, या इनका एकदम से अगर यकीन इन सब चीज़ों में बढ़ा है, तो वो आपकी वजह से, इस कनेक्शन की वजह से ही बढ़ा हो। इनफैक्ट हो सकता है कि अगर आपकी भी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, जो भी ग्रुप 2 हो, वो भी इसी कनेक्शन की वजह से हुई हो, इसी कनेक्शन की वजह से आपको एंजल नंबर्स, टैरो, एनर्जी, ऑरेकल, ये सारी चीज़ें पता चली हो। इससे पहले आपको कोई लेना देना नहीं था इन सब चीज़ों से, और वही हाल उधर भी है। तो एक और तो हमें थोड़ा सा सरेंडरिंग दिख रही है कि अगर होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर एक छोटा सा एटलीस्ट अपनी ओर से प्रयास करने की इच्छा भी नज़र आ रही है। ओके, अब ये इंसान इस समय आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो थोड़े से मैसेजेस इनकी ओर से देख लेते हैं, एंड देन लास्ट में क्या गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से आपके लिए वो देखेंगे।
आई ट्राई टू स्टॉप स्पाइंग ऑन यू बट देन आई गॉट विथड्रॉल्स। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं और आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से इन्होंने मेरी स्टोरी नहीं देखी या ये नहीं किया वो नहीं किया, ये कोशिश कर रहे थे कि ये ना नज़र रखें आपके ऊपर, बट अब वो चीज़ इनसे हो नहीं पा रही है, तो या तो किसी फेक अकाउंट के ज़रिए, कोई थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए, कैसे भी तो, लेकिन ये नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर। अब इनसे बेसिकली रहा नहीं गया आपको बिना देखे या आपकी एक्टिविटी बिना जाने। आई एम वर्किंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आपके लिए खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम यर्निंग फॉर अ यूनियन, सो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कामना इनके दिल में है कि ये फिर आपसे मिल सके, फिर आप लोग का यूनियन हो सके। इट्स सो हार्ड नॉट टू टॉक टू यू, ये कोशिश करते हैं आपसे बात ना करने की, लेकिन शायद अब वो चीज़ इनसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है कि इतना समय हो गया और आप लोग की बात नहीं हुई। एक एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए आ गया है, टेकिंग टाइम टू लर्न माई कामिक लेसन्स। तो किसी तरीके का इनफैक्ट हो सकता है कार्मा रहा ही हो आप लोगों के बीच में। आई एम अ बिग मेस एंड दैट्स द लास्ट थिंग यू नीड राइट नाउ। शायद दुविधा यहीं से आ रही है, इनको ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी इनकी लाइफ इतनी ऑर्डर में है या इतनी सॉर्टेड है कि ये आपको उसका एक हिस्सा बना सकें। वहीं दूसरी ओर आपके बिना इनसे रहा भी नहीं जा रहा है। ओके, अब स्पिरिट की ओर से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप 2 वो देख लेते हैं। Dignity, hold your head up high and know the unicorns are supporting you. Archangel Gabriel, call in the pure white light. इस समय ग्रुप 2 स्पिरिट आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दें, मेडिटेशन के ज़रिए जैसे भी, लेकिन आपको अभी अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है। जो भी नेगेटिव इमोशंस आप फील कर रहे हैं उनको अपने सिस्टम से दूर करने की आपको ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी पास्ट में आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर चुके हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार दरिया में फेंक के आप इस कनेक्शन की ओर प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सामने से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करें। बार बार आप इस इंसान के आगे ना झुकें। और अगर आपने ये फैसला लिया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर आपने ये फैसला लिया है कि अब आप इस इंसान की ओर कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो इसमें जो यूनिकॉर्न्स हैं, बेसिकली जो भी आपके एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले हम टारो कार्ड से पता करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उसके बाद ऑरेकल कार्ड्स, फिर इस इंसान की ओर से आपके लिए कुछ मैसेजेस, एंड लास्ट में स्पिरिट की क्या गाइडेंस है आपके लिए। द हैंग्ड मैन, Knight of Swords, Six of Swords, Two of Swords in reverse, bottom of the deck है Nine of Pentacles। काफ़ी टाइम तक शायद ग्रुप 3 ये इंसान कंफ्यूजन में था कि इन्हें एग्जैक्टली करना क्या है आगे इस कनेक्शन का। इनको आपसे कोई लेना देना होना चाहिए या नहीं, इन्हें कोई एक्शन आपकी ओर लेना चाहिए या नहीं। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर विद 9 ऑफ पेंटिकल्स ग्रुप 3 कि जब आप लोग साथ में थे भी, भले ये बहुत लंबा कनेक्शन क्यों ना रहा हो, छोटा सा ही रहा हो, मतलब ड्यूरेशन वाइज, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इंडिकेट करी कि इस इंसान ने कभी आपको प्रॉपरली कमिटमेंट लाइक ऑफिशियल सेंस में नहीं दिया था। कभी भी आप लोग ऑफिशियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पार्टनर्स नहीं थे। सबको बस ऐसा लगता था कि हाँ ये दोनों तो साथ में, ये तो इसका बंदा है, ये तो उसकी बंदी है, उस तरीके से। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कभी ना ऐसा कुछ बोला, ना ऐसा कुछ किया। आप अपनी तरफ से अज्यूम करके खुश थे, गाड़ी आगे बढ़ रही थी, सेम उनके एंड पर।
इनफैक्ट ये मुमकिन है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि उस दौरान अगर इनसे कोई कुछ पूछता भी था कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है, तो ये बोल देते होंगे नहीं कोई नहीं है। और ये जब दूसरे लोगों से मिलते थे तो भी उसी माइंडसेट के साथ मिलते थे कि मैं तो सिंगल हूँ, तो मैं तो किसी से भी बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं तो किसी के भी साथ हैंग आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो पास्ट में इस इंसान ने जितना सीरियसली शायद परसू करना चाहिए था इस कनेक्शन को नहीं किया था, जितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी इस कनेक्शन को नहीं दी थी। हमेशा कंफ्यूज चलते थे, हमेशा इससे बेटर क्या है, इससे बेटर क्या है, इस फिराक में शायद ये रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर नजर आ रहा है हैंगमैन के ठीक बार नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स और अब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ, कि ये जो इनकी दुविधा थी, जो कंफ्यूजन था कि मैं कमिटमेंट दूं या ना दूं, या फिर मैं इसी एक इंसान को कमिटमेंट क्यों दूं, इससे बेटर मुझे कोई मिल गया तो फिर क्या होगा, उस माइंडसेट से ये इंसान शायद अब बाहर आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है वो इवॉल्व कर चुके हैं। ये सब चीज़ें अब उनके लिए बड़ी ही टुच्ची सी चीज़ें, तुच्छ सी चीज़ें रह गई हैं। तो अब ये ऐसे लो थॉट्स अपने दिमाग में लाते ही नहीं है कि वो मैं तो पहले ये या वो इंकी पिंकी पोंकी करूँगा, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे किसको कमिटमेंट देना है किसको नहीं। तो वो सारी इमेच्योर एनर्जी से इंसान बाहर आ चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है हैंगमैन के ठीक बाद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की, इस इंसान ने शायद इस बार बहुत ही ठोस और बहुत ही पक्का निर्णय ले लिया है कि इन्हें आपकी ओर एक्शन लेना ही लेना है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है हैंग्ड वुमन की एनर्जी के साथ, एंड स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन है और ये रीडिंग देख रही हैं, हो सकता है आपने बहुत लंबे समय से इस इंसान की ओर कोई एक्शन ना लिया हो। हालांकि उस चीज़ का इनके डिसीजन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक्शन लेने का इन्होंने इसीलिए सोचा है क्योंकि आप अपनी ओर से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। ये इनको खुद ही के दिमाग से, खुद ही के दिल से उत्पन्न हुआ इनका ये फैसला है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अननेसेसरीली चीज़ें बिगड़ी और बहुत कुछ बिगड़ गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई और शायद बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई। और इनका ऐसा मानना है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि उसमें से कोई भी बात या कुछ भी इतना बड़ा नहीं था जितना कि उसको बना दिया गया। इनफैक्ट ये ऐसी चीज़ें थी जो आराम से डिस्कस हो सकती थी, आराम से वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती थी। और ये जो भी नेगेटिविटी है इसको अब ये मिटाना चाह रहे हैं। हो सकता है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की ये इंसान आकर आपसे मिलने की कोशिश करे बजाय ऑनलाइन आपसे कम्युनिकेट करने की। इनफैक्ट इनको इस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं है कि आप सिंगल हैं या नहीं है, आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि इनको एटलीस्ट एक कोशिश करनी है इस कनेक्शन को थोड़ा सुधारने की। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप दोनों के बीच में इतनी नेगेटिविटी या कड़वाहट आ गई है। इनफैक्ट मुझे ये भी बताया जा रहा है ग्रुप 3 कि शायद इस इंसान को ऐसा लगने लगा था कि आप इनसे नफरत करने लगे हैं और वो ख्याल इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यार ग्रुप 3 मुझसे नफरत कैसे कर सकते हैं, इतना चीज़ें कैसे ख़राब हो सकती हैं हमारे बीच में। एंड हो सकता है कि इसी रीज़न से फिर अब इन्होंने ये फैसला लिया हो कि इनको सुधार लाना है इस सिचुएशन में। पास्ट में डेफिनेटली उन्होंने अपने एक्शंस की वजह से आपको बहुत कंफ्यूज रखा। इनफैक्ट हैंगमैन और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का ये जो कॉम्बिनेशन है इंडिकेट कर रहा है कि कभी तो ये बहुत बढ़ चढ़कर एक्शन आपकी ओर लेते थे, कभी बिल्कुल सन्नाटा मार जाते थे। तो बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपने इनकी तरफ से एक्सपीरियंस किया हुआ है पास्ट में, और ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स इनको खुद भी पता हैं। लेकिन जो भी इनकी वजह थी आपके साथ हॉट एंड कोल्ड बिहेव करने की, जो भी इनके कारण थे कि ये क्यों कभी एक्शन लेते थे कभी नहीं लेते थे, उस सारी दुविधा से अब ये ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एटलीस्ट। ओके, थोड़े और इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जजमेंट और पेज ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली विद जजमेंट ये एक रीबर्थ इस कनेक्शन की चाह रहे हैं, ये इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बोला था ये आपकी ओर एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं अब, और हो सकता है कि उस एक्शन की शुरुआत एक माफ़ी से हो, एक अपॉलजी से हो। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये माफ़ी शायद आपको वर्चुअली ना मिले, ये फेस टू फेस मिलकर आपको सॉरी बोलें, आपको अपोलोजाइज़ करें। और एक फ़र्क आपको खुद इनमें महसूस होगा जब इस बार ये आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, चीज़ें सुधारने की कोशिश करेंगे, चीज़ें रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो इस बार बहुत ज़्यादा सौम्यता आपको
महसूस करने को मिलेगी इनके रवैये में। स्पेशली अगर सेपरेशन के वक्त ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आपके साथ रहते थे, सीधे मुंह आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देते थे, तो वो सारी एनर्जीज अब जा चुकी हैं। और अब जब ये आपसे मिलेंगे तो आपको एक बहुत ही शांत, ग्राउंडेड, हम्बल साइड इनकी देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 3 पेज ऑफ कप्स के साथ कि शायद आपको इनकी सिंसियरिटी के ऊपर यकीन ना हो। आपको यकीन ना हो इस बात पर कि ये जेन्युइनली ये सब कर रहे हैं या इसके पीछे भी कोई इनका इरादा है। एंड आप डेफिनेटली इनको लेकर या तो आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, आपको अभी भी समझ में नहीं आता है कि आपको इनसे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, और जब इनकी ओर से एक्शन आएगा तभी भी आप कंफ्यूजन में जाओगे ग्रुप 3 कि आपको इनकी माफ़ी एक्सेप्ट करके इनसे दोबारा बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं। ओके, अब ऑरिकल्स देख लेते हैं आपके लिए, इनकी और करंट फीलिंग्स पता कर लेते हैं। Clean it up. Here and now. Yang. Time to go. ओके, सो ग्रुप 3, मैंने आपको बोला था कि इस इंसान को ऐसा फील होने लगा है कि आप शायद इनसे अब नफरत करते हैं, बहुत नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में, उस सब चीज़ को ये अब साफ करना चाहते हैं। वो जो भी नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में थी उसको ये रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। और पास्ट में जो इनको कन्फ्यूजन रहता था कि अरे मैं अभी जिसके साथ हूँ उसी के ऊपर फोकस करूँ या मैं अपने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करूँ, उनमें से कोई बेटर निकला तो क्या होगा, उस चीज़ से भी अब ये बाहर निकल चुके हैं। और यहाँ पर नज़र आ रहा है उनकी करंट फीलिंग्स में कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ प्रेजेंट में फोकस करेंगे। क्या हो चुका ऑलरेडी आप लोगों के बीच में, या आपके बाद इन्होंने किस किस को डेट किया उससे अब इनको कोई मतलब नहीं है। आगे कौन इनको बेटर मिल सकता है उससे भी इन्हें मतलब नहीं है। ये इस समय सिर्फ एक ही चीज़ की ओर फोकस करना चाहते हैं और वो है आप। ये अपने आप को एज अ डिवाइन मैस्कुलिन आज इस रीडिंग में हमें शो कर रहे हैं। तो इनका ऐसा मानना है कि आपके लिए बेस्ट पर्सन यही है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट यही है, ऐसा इनको लगता है ग्रुप 3। बिकॉज जैसे कि मैंने आपकी एनर्जी में देखा, आप इनको लेके प्रॉपर कन्फ्यूज इस समय चल रहे हैं। और किस चीज़ ने ट्रिगर किया, एक तो मैंने आपको बोला था कि इनको शायद ऐसा लगने लगा होगा कि अब आप इनसे नफरत करने लगे हैं, तो एकदम से इनको हुआ होगा कि नहीं 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 यार, अब तो चीज़ें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रुप 3 की नेगेटिविटी या हेट्रेड मुझे नहीं चाहिए। टाइम टू गो यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि शायद इनको ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कि और ज़्यादा देर हो जाए और आप कंप्लीटली मूव ऑन कर जाओ इनसे, बिकॉज अभी तो आप कन्फ्यूजन वाली स्टेट में हो, तो इससे पहले कि आप कंप्लीटली मूव ऑन कर जाओ इनसे, यही सही टाइम है आपकी और एक्शन लेके चीज़ें सुधारने का। तो उसी फिराक में ये लगे हुए हैं। ओके, अब इनकी ओर से कुछ मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं ग्रुप 3। प्लीज़ नो दैट आई सिंसियरली रिग्रेट वॉकिंग अवे। तो अगर पहले इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, इस कनेक्शन को ख़त्म किया था, तो उस चीज़ को ये अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आई लेट यू गो डजंट मीन आई वॉन्टेड टू। तो ये कह रहे हैं कि एक तो रिग्रेट हो ही रहा है इस बात का कि आपको, मतलब इस कनेक्शन को इन्होंने ख़त्म किया, और ये भी बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज इन्होंने लेट गो किया था, इसका ये मतलब नहीं है कि ये चाहते थे आपको लेट गो करना। किसी भी कारणवश उस समय उन्हें लगा कि यही करना ठीक रहेगा। आई एम सॉरी फॉर नॉट हीडिंग योर एडवाइस। हो सकता है कि जिस समय आप लोग साथ में थे, आपने किसी इंसान या सिचुएशन के प्रति इनको सचेत करने की कोशिश की हो, उस समय इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी और अब ये पछता रहे हैं, बिकॉज शायद जो आपने बोला था वैसे ही हुआ।
there's just something about you I'm scared to lose because I know I won't find it in anyone else. ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि ये डरते हैं completely आपको let go करने से, ये डरते हैं इस बात से कि आप कहीं move on ना कर जाएं इनसे, because इन्हें मालूम है कि आपके जैसा इनको दोबारा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा. I am feeling the pain that I've caused you. इनको खुद मालूम है या एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि इन्होंने आपको कितना दुख पहुंचाया. और बीच में हमें आई टाइप एंड डिलीट टेक्स्ट भी दिखा था. सो हो सकता है कि इन्होंने इसीलिए डिसाइड किया हो फेस टू फेस आपसे मिलने से, क्योंकि ऑनलाइन इनसे हो ही नहीं पाती है बात. ये लिखते हैं लेकिन फिर अपना लिखा हुआ टेक्स्ट वेक्स्ट डिलीट कर देते हैं, आपको भेजते नहीं हैं. Moving, change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. Soul purpose, act on your soul purpose today. स्पिरिट आपको बोल रहे हैं ग्रुप 3 कि आपको अपनी एनर्जी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है. हो सकता है बहुत टाइम आपका या बहुत एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही हो इन्हीं सब चक्करों में कि वो इंसान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो तमाम चीज़ें. इसलिए अब आपको खुद कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि आपकी एनर्जीज थोड़ी स्विच अप हो सके, थोड़ी हल्की हो सके. स्पिरिट आपको यहाँ पर ये भी अभी से एक हेड्स अप दे रहे हैं कि इस कनेक्शन में भी एक चेंज आता हुआ दिख रहा है. बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली लिखा हुआ है. और मुझे भी ये मैसेज मिल रहा था कि इंसान शायद आपसे फेस टू फेस मिलने की कोशिश करेगा, तो ये उससे रिलेटेड डेफिनेटली हो सकता है. लेकिन फ़िलहाल स्पिरिट चाह रहे हैं कि आप वो क्या, कब, कैसे, उन सब चक्करों में ना पड़ते हुए आपका क्या सोल पर्पस है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या काम करने से आपको खुशी मिलती है, क्या मकसद है आपका, उन सब चीज़ों की ओर आप ध्यान दें ताकि आपकी एनर्जी ये बाकी चीज़ों को सोच सोच कर घटे ना, गिरे ना. ऑलराइट ग्रुप 3, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय.